दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर विवियन डिसेना को यह कह देना कि तुम्हारी उंगली को तुम अपने पास रखो वरना जेब में डाल दूंगा, ये यहां पर जो है काफी भारी पड़ गया यहां पर रजत दलाल को। ऐसा तो क्या हो गया जिसके बाद ये सारी बातें हुई और किस तरह से यहां पर विवियन ने सबक सिखाया और आखिरकार यहां पर मालूम भी चल गया रजत दलाल को कि ये तरह कहना बहुत ज्यादा मुश्किल यहां पर पड़ सकता है अगर वो आगे कभी भी ऐसे रजत बोलता है विवियन को। ऐसा तो क्या हो गया बताते हैं पूरी बात। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि यहां पर चाहत पांडे बेसिकली दोस्तों मास्टर माइंड निकली है पूरे मैटर का। यहां पर दरअसल यहां पर जो है विवियन और चाहत के बीच में पहले से ही थोड़ी बहुत चीजों को लेकर के बहसबाजी चल रही थी, जहां पर विवियन जो है पहले सुबह सुबह यहां पर चाहत को एक दो बार आवाज लगाता हुआ नजर आया था, जिसको लेकर के यहां पर जो है चाहत ने अपने यहां पर हिसाब से उसको इग्नोर कर दिया। लेकिन उसके बाद विवियन ने उसका तुरंत ही बदला लिया जब यहां पर उसको वॉशरूम यूज करना था, और तभी यहां पर जो उससे पहले ही विवियन ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो यहां पर जो है नहाने के लिए बाथरूम जाने वाला है। जिसके बाद यहां पर बार बार जो है पीछे से आवाज देने का ट्राई कर रही थी यहां पर चाहत, और बार बार यहां पर जो विवियन उसको इग्नोर कर रहा था। जिसके बाद यहां पर कन्फ्रंट करते हुए नजर आई विवियन के पास जाकर के चाहत और उसको बोलते हुए नजर आई कि भाई मैं तुमको बार बार आवाज दे रहा हूं, आप सुन क्यों नहीं रहे हो। जिसके बाद यहां पर विवियन बोला कि मुझे कुछ ऐसा खास नहीं लगता है कि मुझे सुनना जरूरी है तुम्हारी बातें, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद दोस्तों यहां पर जो है चाहत और विवियन के बीच में इस बात को लेकर के बहस हो गई। अब दोस्तों यहां पर सारा सामान जो भी विवियन का नहाने वाला था वो सब कुछ उसने वॉशरूम एरिया में सेट कर लिया, लेकिन तभी वो अपना कुछ बचा हुआ सामान को लाने के लिए बाहर जाता है। जिसके बाद यहां पर तभी मौके का फायदा उठाती है चाहत और रजत का इस्तेमाल करते हुए नजर आती है, और रजत को बोलती है कि मैं थोड़ी देर के लिए वॉशरूम को यूज कर लूं क्या। जिसके बाद यहां पर रजत जो वो मना करता है कि मत करो, वहां पर जो है विवियन का वो सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन वो बोलती है कि मैं बस वॉशरूम मतलब यूज नहीं करूंगी, नहाने के लिए यूज नहीं करूंगी, बस मैं तुरंत जाऊंगी और तुरंत बाहर आऊंगी। जिसके बाद यहां पर रजत जो है वो अलाउ कर देता है, बट ये रजत की ड्यूटी थी ही नहीं कि वो अलाउ करे। कोई नहाने जा रहा है वहां पर कुछ अलग चीज करके आ जाओ वॉशरूम में, अटैच वॉशरूम में, तो दोस्तों वो क्या ही माहौल बनता है आप सबको इसके बारे में अच्छे से मालूम है। जिसके बाद यहां पर इस बात को देख करके जो है विवियन भड़कता हुआ नजर आया और बोलता हुआ नजर आया कि भाई तेरे को किसने ये ऑथोरिटी दी है कि तू इसको जाकर के अलाउ कर दे या फिर ना अलाउ करे। जिसके बाद ये चीज जो है वो उंगली दिखाते हुए बस ऐसे समझाने के लिए बोल रहा था, लेकिन इस बात को यहां पर रजत ने काफी ज्यादा सीरियस ले लिया और वो यहां पर भड़कता हुआ नजर आया ये बोल करके कि तूने मुझे उंगली दिखा कैसे दिया। विवियन आगे से ध्यान रखना कि मुझे उंगली मत दिखाना वरना यही उंगली तेरे जेब में डाल दूंगा। ये बात कहते ही विवियन ने तभी तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद आकर उसने बोला कि भाई जो तूने आज बोल दिया तेरा सुन लिया मैंने, क्योंकि हमारी और मेरी और तेरी जो है अच्छी टर्म्स में बात हो रही थी, बट इसके बाद मैं ये सारी चीजें सुनने वाला नहीं हूं। मैं यहाँ पर तेरी तो सुनने नहीं आया, जो तू ये सारी चीजें कर रहा है वो मैंने कब कर लिया है तुझे मालूम भी नहीं है, और ये सारी चीजें दादागिरी भाईगिरी वगैरह घर के बाहर रख और अपने जहां करता है वहां क्या कर, मेरे सामने मत कर। जिसके बाद यहां पर रजत की बोलती बंद होते हुए नजर आई। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या यहां पर चाहत ने मास्टरमाइंड गेम प्ले किया है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।